हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा डेरिवेटिव्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे लॉग के लॉजिक पे बेस्ड, लॉग यानी कि लोगैरिथम। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लोगैरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल कराऊंगा। इनमें से काफी प्रॉपर्टीज आपने 11th क्लास में या और भी किसी टॉपिक में पहले ही पढ़ी हुई होगी, लेकिन अपन सबको दोबारा रिकॉल करेंगे। उसके बाद अपन इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। लोगैरिथम को शॉर्ट में बोला जाता है लॉग। लोगैरिथम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? लॉग बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल अपन ये नहीं सीखेंगे कि लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अपन सिर्फ लॉग की उन प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे जो अपने डेरिवेटिव्स में काम आएगी। ठीक है, यहां तक स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी अगर लिखा हो log a, log ऑफ a और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब उसके नीचे होता है e। उसके नीचे क्या होता है? e। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसके अकॉर्डिंग यहां log a है, नीचे बेस में कुछ भी नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड बेस होता है e। डेरिवेटिव्स में हमेशा स्टैंडर्ड बेस e को ही माना गया है। ठीक है, यहां तक आ गया इतना समझ में? अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। अगर मान लो कभी भी log a के आगे नेगेटिव साइन हो, ठीक है, log ऑफ a के आगे नेगेटिव साइन हो, तो इसका मतलब होता है कि ये बन जाएगा रेसिप्रोकल। क्या बन जाएगा? ये रेसिप्रोकल। दैट इज ये नेगेटिव साइन एक तरीके से a की पावर में लग जाएगा और उसको रेसिप्रोकल बना देगा। माइनस ऑफ log a क्या बोला जाता है? log 1 अपॉन a। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे। मान लो log किस पे लग रहा है? a पे, और a के ऊपर एक पावर लग रही है विच इज b। log किस पे अप्लाई हो रहा है? a पे, और a पे एक पावर है विच इज b। तो ये b बाहर निकल के log a से मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। b a की जो पावर थी वो बाहर आ गई और अपने आप ही मल्टीप्लाई में लग गई। ये भी log की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी। अज्यूम करते हैं log जिन दो टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है वो दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। log ऑफ a इंटू b, दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो आप इन दोनों का log सेपरेट करके बीच में पॉजिटिव साइन अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर दो टर्म्स जिन पे log लग रहा है वो आपस में क्या हो रही है? डिवाइड। क्या हो रही है? डिवाइड। तो आप इनका log सेपरेट करके बीच में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव, डिवीजन में नेगेटिव, ये याद रखना है। ठीक है, यहां तक। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो e की पावर में log a, e की पावर में log a, तो इसका आंसर हो जाता है a। इसका आंसर क्या हो जाता है? a। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कभी लिखा हो log ऑफ a और उसका बेस जो हमेशा ब्लैंक रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? e। मान लो वो बेस कभी e की जगह कुछ और आ जाए, जैसे आ जाए b, बेस में क्या आ जाए? b, तो आप इन दोनों के log को सेपरेट कर सकते हैं। इन दोनों के log को सेपरेट कर सकते हैं। log ऑफ a टू द बेस b, ये बन जाएगा log a अपॉन log b। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये अपनी log की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको अपन डेरिवेटिव्स में यूज करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चंस और इसी से रिलेटेड आगे के वीडियोस में जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आप क्या करेंगे? इनको ढंग से कॉपी करके लर्न करेंगे, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि log की डेरिवेटिव्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो पॉज करो, कॉपी करो और लर्न करो। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनमें log के साथ अपन ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, यहां पे तीन चीजों का प्रोडक्ट है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगाओ,
या फिर आप लोगारिथम का यूज करो, यानी कि लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करो। अब मैंने आपको बोला कि ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो ट्रिपल प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, ये भी अपन ने सीखा है। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन चीजों के प्रोडक्ट का अगर डेरिवेटिव करना है तो आप एट अ टाइम दो को तो कॉपी कर दो, किसी एक का डेरिवेटिव कर दो, तो रैंडमली दो को आप कॉपी करते जाओ और जो बच गया उसका डेरिवेटिव कर दो। इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर अपने को ट्रिपल प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है तो बिना उसके कैसे सॉल्व किया जाए, ये आज का टॉपिक है। दैट इज लोगारिथम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अपन यहां पे दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग y लॉग cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x। ठीक है, यहां तक ये अपन ने दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे इस क्वेश्चन में इस ट्रिपल प्रोडक्ट रूल की कोई नीड नहीं है, अपन लॉग से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी पे आते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के आगे लिखी हुई टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनका लॉग सेपरेट कर दोगे बीच में पॉजिटिव साइन अप्लाई करके। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, तो जैसे दो का प्रोडक्ट हो रहा है यहां पे तीन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो तीन चीजें सेपरेट हो जाएगी। तो log y इज इक्वल्स टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये तीनों सेपरेट हो गई, तीनों पे log अलग अलग अप्लाई हो गया। ये log की अपनी प्रॉपर्टी काम आ गई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये समझ लो कि आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx यानी कि y डैश। क्या फाइंड करना है, dy बाय dx यानी कि y डैश। ठीक है, स्टार्ट करें इसका डेरिवेटिव। तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आएगा, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, सोचो, चेन रूल लगेगा। मैंने आपको बोला है कि आप डेरिवेटिव करो log y का, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो भाई, ये log y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इन सब का डेरिवेटिव करेंगे, d बाय dx log ऑफ cos x, फिर d बाय dx log ऑफ cos 2x, सिमिलरली d बाय dx log ऑफ cos 3x। एक दो तीन चार, चारों टर्म्स का अपन ने d बाई डी एक्स कर दिया, यानी कि डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या ये बिल्कुल सही है, नहीं। रीजन, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ चेन रूल लगेगा। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, सबको पता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, यही होता है। तो सिमिलरली log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y। जैसे log x का 1 अपॉन x तो log y का 1 अपॉन y, तो मैं इस log y के डेरिवेटिव को लिख दूंगा 1 अपॉन y। लेकिन यहाँ पे y का खुद का भी तो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन y हो गया, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाय dx यानी कि y डैश, dy बाय dx यानी कि y डैश, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वाला जो डेरिवेटिव है ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये चीज, ये आपके बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि log y का डेरिवेटिव क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव करते हैं, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन cos। जैसे log x का 1 अपॉन x तो log cos x का 1 बाय cos x। अब cos x का खुद का भी होगा, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। log का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन cos 2x। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। चेन रूल हो गया। कितने फंक्शंस थे यहाँ, 3 फंक्शंस, एक है log, दूसरा है cos और तीसरा है 2x। सिमिलरली यहाँ भी कितने फंक्शंस है, 3 फंक्शंस, log, cos और 3x, तो यहाँ भी डेरिवेटिव होगा।
लॉग का 1 कॉस, कॉस का माइनस का साइन और 3x का 3, सबका अपना अपना डेरिवेटिव हो गया। यही तो होता है चेन रूल कि एक के अंदर एक जितने फंक्शंस हैं सबको इंपॉर्टेंस दो, सबका डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अपना 1/y y डैश, 1/y y डैश। ठीक है, यहां तक इसका क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस को अपन लिख सकते हैं tan, तो साइन अपॉन कॉस को लिख देंगे माइनस का tan x। इसको क्या लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये 2 है और साथ में साइन अपॉन कॉस tan, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस ये 3 है, साइन अपॉन कॉस ये हो गया tan। क्लियर, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव में से ये मतलब माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, y को ऊपर भेज दो तो y डैश हो गया, y ऊपर चले गया, माइनस आ गया, tan x, tan 2x और tan 3x। अब y में आंसर नहीं छोड़ेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन तो x की टर्म्स में था, तो y की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो y डैश इज इक्वल्स टू cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x, इन सबका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और फिर एक बड़े ब्रैकेट में इन तीनों टर्म्स को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो y की वैल्यू को पुट कर दिया, नेगेटिव साइन को अपन ने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया, y की वैल्यू पुट हो गई और ये ब्रैकेट कॉपी हो गया। ये है आपका dy बाई dx। क्लियर, तो पॉज करना है, कॉपी नहीं करना है, खुद ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में मैंने सोचा कि डायरेक्ट डेरिवेटिव करें तो बहुत टिपिकल हो गया, क्योंकि इसमें पहले तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करो। अब जब स्क्वायर रूट की अंदर की टर्म का करूंगा तो यार दो चीजें डिवाइड हो रही है तो कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और फिर जब डिनोमिनेटर का करेंगे तो ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 चीजें मल्टीप्लाई है। तो इतना ज्यादा लेंदी प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग भी है और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हैं, इसलिए अपन लॉग को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी बना देंगे। तो यहाँ y की जगह लिखेंगे log y और यहाँ लिखेंगे log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, अच्छा अब स्क्वायर रूट लगा था वो कहाँ गया, मैंने उसकी जगह लिख दिया पावर हाफ। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। क्या प्रॉपर्टी, अगर log a टू द पावर b है तो वो हो जाएगा b मल्टीप्लाई log a, दैट इज ये जो पावर हाफ है मैं इसको मल्टीप्लाई में ले आऊंगा, तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू हाफ log। ठीक है, हाफ log ये पूरी टर्म। अच्छा अब इस पूरी टर्म में अगर आप फोकस करो तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें भी तो log की प्रॉपर्टी लग रही है। तो log की दूसरी प्रॉपर्टी log a अपॉन b ये होता है log a माइनस log b, तो ये प्रॉपर्टी भी लग रही है, तो यहां ये भी अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। आ गया समझ में, ये अपनी log की क्या अप्लाई हो गई भाई, प्रॉपर्टीज। ये जो पावर हाफ है ये मल्टीप्लाई में आगे आ गया, log न्यूमरेटर का माइनस फिर log डिनोमिनेटर का। अब क्या यहां भी कोई प्रॉपर्टी लग रही है, यस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अगर आप यहां लिखोगे log ऑफ a इंटू b तो ये होता है log a प्लस log b। क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये प्रॉपर्टी आप कितनी बार अप्लाई करोगे, 2 बार, एक बार तो ये पहले log में और फिर ये दूसरे वाले log में। ठीक है, तो दोनों में प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अपन यहां लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, और ये तीनों log अलग अलग, वैसे तो एडिशन के साथ होंगे लेकिन बाहर माइनस है इसलिए सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस का log x माइनस 3 माइनस का log x माइनस 4
माइनस का log x माइनस 5, ये सारी टर्म्स हो गई सेपरेट। क्लियर यहां तक? अब जो आपका ये फंक्शन इतना बड़ा है वो कितना ज्यादा इजी हो गया ना। तो अब एक बार पहले यहां तक कॉपी करो, फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो अब अपन यहां क्या करेंगे, अपन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो log y का डेरिवेटिव 1/y और y का dy बाय dx यानी कि y डैश। हाफ को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इस टर्म का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस 2, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4 और फिर लास्ट में माइनस 1/x माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब ये जो 1/y है यानी कि ये y जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देंगे और फिर y की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे। ये y न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो गया, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी हो जाएगा और ये जो y की अपनी वैल्यू है ये स्क्वायर रूट वाली, इसको अपन एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे ये y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो y डैश इज इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। ये स्क्वायर रूट की टर्म आ गई, ठीक है। और ये पूरी टर्म वापस से एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ये टर्म यहां से एज इट इज कॉपी हो रही है, बस आपने y को ऊपर शिफ्ट करा और y की वैल्यू को पुट कर दिया, ये y की वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर? आ गया समझ में? इजी है। तो अब पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चीजें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यार ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा लेंदी है, इसलिए क्या लगाएंगे, लोगैरिथम। यहां लिखेंगे log y। जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो log सबके लिए अलग अलग हो जाता है और बीच में एडिशन साइन अप्लाई हो जाता है। ये log की बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको अपन ऑलरेडी 2-3 बार अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है भाई, log के आगे की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो log सब पे सेपरेट हो गया, एडिशन लग गया। अब log के आगे की टर्म पे क्या है, पावर है। log के आगे की टर्म पे क्या है, पावर है, तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। दैट इज log की एक प्रॉपर्टी, log ऑफ a टू द पावर b, ये बन जाएगा b मल्टीप्लाई log a। तो इस प्रॉपर्टी को अपन यूज करेंगे कितनी बार, 1, 2, 3 बार। तो ये हो गया log y ट्वाइस ऑफ log x प्लस 3, 3 टाइम्स ऑफ log x प्लस 4, 4 टाइम्स ऑफ log x प्लस 5। ठीक है, करें इसको आगे सॉल्व। log y का डेरिवेटिव 1/y और y का y डैश, क्या लगाया, चेन रूल। ठीक है, log का डेरिवेटिव 1/x प्लस 3, फिर log का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4, फिर log का डेरिवेटिव 1/x प्लस 5। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये y जो डिनोमिनेटर में है इसको कहां शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में। तो y डैश इज इक्वल्स टू y 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। कर दिया भाई शिफ्ट। अब जो आपका y है उसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्या है y की वैल्यू, ये जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, तो y डैश में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब एंड x प्लस 5 की पावर 4। ये y की वैल्यू पुट हो गई और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट तीनों टर्म्स एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब आप और क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, आप इस पूरी टर्म का एलसीएम लेके एक एक पावर को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। वो थोड़ा सा बेटर यानी कि सिंप्लीफाइड आंसर माना जाता है। तो अगर उस सिंप्लीफिकेशन तक जाना है तो क्या करेंगे, देखो पॉज करके कॉपी कर लेना। अब करते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, बाहर की जो टर्म है उसको तो अपन एज इट इज कॉपी करेंगे
और ये जो ब्रैकेट है इसका एलसीएम लेंगे। ये बाहर की टर्म कॉपी हो गई। अब ब्रैकेट का लेंगे एलसीएम। ट्वाइस x प्लस 4 x प्लस 5, 3 टाइम्स x प्लस 3 x प्लस 5, ठीक है, 4 टाइम्स x प्लस 3 x प्लस 4। ये आपने लिया एलसीएम। अब जब आप एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर की तीनों टर्म्स आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर यहां तक? अब ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल होके 2 रह गया, ये कट गया, यहां कैंसिल होके 3 रह गया। सो y डैश x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 का क्यूब। अब इस पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 40, ये हो गया 3x स्क्वायर, 3x प्लस 5x 8x, 8 3 जा 24x और 45, ये हो गया 4x स्क्वायर, 3x प्लस 4x 7x, 7 4 जा 28x और 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है। और इसका क्या कर सकते हैं, y डैश, ये सारी टर्म्स कॉपी हो जाएगी। तब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, कितना हो गया ये 9x स्क्वायर, 18x, 24x, 42x, 42 में 28 ऐड करेंगे 70x, 40 45 85, 85 में आप 48 ऐड करेंगे तो 133। तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर है, क्योंकि जब आप पहले आंसर छोड़ रहे थे तो उसमें आपका डिनोमिनेटर भी बच रहा था, तो आपने उसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दिया और अब सिर्फ न्यूमरेटर रह गया, ठीक है। तो ये लॉग की इंपॉर्टेंस चल रही है, ये लॉग के यूजेस हैं डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेरिवेटिव को कैसे इजी बनाया जा सकता है लॉग का यूज करके। तो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो 4 चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यार ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट रूल बहुत लेंथी है, इसलिए अपन क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। क्वेश्चन है पहले तो डेरिवेटिव निकालो इसका, और उसके बाद f-1 की वैल्यू भी निकालो, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए लॉग लगाएंगे। लॉग ऑफ fx इज इक्वल टू, जब इनमें लॉग लगाएंगे तो ये सारी टर्म्स सेपरेट हो जाएगी। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये अपन ने क्या करा, अपन ने डायरेक्टली लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। अपने को पता है कि इस पूरी टर्म पे लॉग लगेगी और ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो लॉग सब में सेपरेट हो जाएगा विथ एडिशन, ठीक है। तो अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की। अब लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1/fx और साथ में f डैश एक्स, क्या लगाया, ये चेन रूल। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का खुद का डेरिवेटिव 2x, चेन रूल लगा दिया। 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, ये लॉग का डेरिवेटिव है, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 और x की पावर 8 का डेरिवेटिव कर देंगे। ये लॉग का डेरिवेटिव डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ x पे कोई पावर नहीं है। जैसे ही x पे पावर्स चालू हुई, अपन ने लॉग के डेरिवेटिव के साथ साथ x का डेरिवेटिव भी किया, दैट इज चेन रूल लगाया। अब इन सबका क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इस fx को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही fx इधर जाएगा तो ये जो fx की वैल्यू है ये अप्लाई हो जाएगी, तो ये fx डिनोमिनेटर से राइट साइड में न्यूमरेटर बनेगा और उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये किसकी वैल्यू पुट हो गई, fx की, ठीक है। अब 1/1 प्लस एक्स
प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये है मेरा क्या, f डैश x, यानी कि fx का डेरिवेटिव। ठीक है, ये fx इधर आके मल्टीप्लाई होगा राइट में, तो उसकी ये पूरी वैल्यू पुट हो गई और इस पूरी टर्म को अपन ने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, दैट इज डेरिवेटिव आपने निकाल दिया। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, f डैश 1, तो आप यहां लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1। x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, 1 पुट कर देता हूं, तो उससे मेरा f डैश 1 क्या निकलेगा, f डैश 1 निकलेगा। देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस 1 2, फिर ये 2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही रहता है, वापस 2 और फिर ये वापस 2, ये सब 2 हो गए। और क्या आएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, फिर क्या आएगा 2 अपॉन 2, फिर क्या आएगा भाई 4 अपॉन 2 और फिर क्या आएगा 8 अपॉन 2। क्लियर यहां तक, यही सब आएगी अपनी चीजें। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, f डैश 1 हो गया 16 बाहर, अंदर आ गया भाई सबका कॉमन एलसीएम 2 ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 प्लस 8 हो गया 15, ये इससे कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ आ गया 8, तो हो गया 8 इंटू 15, तो विच इज 120। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या है 120, ये है डेरिवेटिव और ये है 1 पुट करने पे जो अपनी वैल्यू आई। क्लियर, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, तो अब आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा कि अगर मल्टीपल चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है या बड़ा स्क्वायर रूट है, तो उन सब में लॉगरिथम की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप लॉग अप्लाई करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हो ताकि उसका डेरिवेटिव एक स्टेप के अंदर हो जाए। डेरिवेटिव एक स्टेप में ही हो जाता है, उसके बाद की जो वर्किंग है वो तो सिंप्लीफिकेशन होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है आज के क्वेश्चंस का, इन सबको खुद से प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा डेरिवेटिव्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज क्या करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx यानी कि y डैश निकालना है। अपन ने लास्ट क्लास में लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज सीखी थी और लॉग की इंपॉर्टेंस सीखी थी कि अगर बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल में, तो लॉग उनको कैसे इजी कर देता है। आज लॉग का एक और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूज सीखेंगे। जब भी आपको क्या दिखे, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, तो आप हमेशा क्या करोगे, लॉग का यूज करोगे। हमेशा क्या करोगे, लॉग का यूज करोगे ऐसी सिचुएशन में। तो क्या ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में दिख रही है, ये भी वेरिएबल है, फंक्शन है, एक्स वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। ठीक है, तो अपन ऐसे केस में दोनों साइड लॉग को अप्लाई कर देंगे। ये अपन ने क्या करा भाई, दोनों साइड लॉग को अप्लाई कर दिया क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। अब यहां लॉग की बड़ी ही इजी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई कि अगर लॉग किसी टर्म पे लग रहा है और उस पे कोई पावर भी है, तो वो पावर जो है वो बाहर आके मल्टीप्लाई में लग जाती है। ये लॉग की बड़ी ही बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये अपने आज के क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है। तो इसको याद रखना, दिमाग में डाल लो इसको, ये याद रखना। अगर लॉग की किसी टर्म पे पावर है तो वो टर्म बाहर आके मल्टीप्लाई में लग जाती है। ये बहुत काम आने वाली है आज। ठीक है, तो अब ये कॉस देखो, ये वाला लॉग, इस पे दिमाग लगाओ। ये लॉग जो है ये किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है और इस पे कोई पावर भी है, तो आप चाहिए ब्रैकेट हटाओ। अब देखो लॉग, ये लॉग a की जगह log x और b की जगह cos x है ना, ये पावर। तो रूल के अकॉर्डिंग ये पावर बाहर आ जानी चाहिए। तो log y इज इक्वल्स टू cos x मल्टीप्लाई log ऑफ log x। तो अब log ने अपनी इस पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर नहीं कर पाता, अगर नहीं होती ना प्रॉब्लम सॉल्व, तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता। क्योंकि अगर पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो चेन रूल भी वैलिड नहीं होता
चेन रूल भी नहीं लगा सकते आप, इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि लॉग आपको लगाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब आप यहां क्या करेंगे, लॉग y का डेरिवेटिव करेंगे 1/y और y का खुद का डेरिवेटिव y डैश। क्या है ये, चेन रूल। ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये अपने बहुत काम आने वाला है, आज भी बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा ये। अब यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, cos x को कॉपी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे log ऑफ log x का, फिर अपन log ऑफ log x को कॉपी करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, cos x का। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्लियर है यहां तक? तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया भाई 1/y मल्टीप्लाई y डैश log ऑफ log x का डेरिवेटिव। अंदर वाले log x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक काम करो, पहले तो cos x को कॉपी कर लो। अब अंदर वाले log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, और बाहर वाले log के लिए तो ये पूरा ही x है। अंदर में तो log x था, उसका डेरिवेटिव हो गया, बाहर वाले log के लिए पूरा x है, तो ये लग गया भाई चेन रूल। क्या लग गया, चेन रूल, क्योंकि दो फंक्शंस मर्ज हो गए, बाहर वाला सीनियर है, अंदर वाला जूनियर है, दोनों का डेरिवेटिव होगा। क्लियर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, इस टर्म को क्या कर देंगे, कॉपी। लॉग ऑफ लॉग एक्स को क्या कर देंगे भाई, कॉपी कर देंगे। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया इतना समझ में। अब ये y जो डिनोमिनेटर में है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर दिया, 1/y इधर आके y मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से, पूरी टर्म से होगा। तो इस y की जो ओरिजिनल वैल्यू है ये, इसको पुट कर दो, y डैश log x की पावर में cos x, ओरिजिनल वैल्यू cos x डिवाइड में x मल्टीप्लाई log x माइनस का साइन x मल्टीप्लाई log ऑफ log x। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। तो ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है, यानी कि ये वैल्यू है किसकी, dy बाय dx की। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लॉग लगाना है, ये प्रॉपर्टी लगानी है, फिर प्रोडक्ट रूल का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जब आप इंडिविजुअल डेरिवेटिव करोगे तो उसमें चेन रूल लगाना है, y को ट्रांसफर करना है राइट साइड में और उसकी वैल्यू को अप्लाई करना है। तो पूरा आंसर x की टर्म्स में आ गया। अब आप चाहो तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, या आप यहां पे भी आंसर को छोड़ सकते हो, दोनों करेक्ट है। तो पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा है। क्या करना है, dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव करने के बाद ऑब्वियसली। तो पहले क्या लगेगा, लॉग। क्यों लगेगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। इधर भी देखो, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल। ऐसे केस में एक ही चीज हेल्प कर सकती है, वो है लॉग, नहीं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लॉग लगेगा हमेशा दोनों साइड, एक साथ लॉग लगता है और दोनों साइड लगता है। लॉग y की पावर x इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर y, दोनों साइड लॉग लग गया। अब लॉग की बड़ी ही बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लॉग जिस पे लग रहा है अगर उस पे कोई पावर है तो वो पावर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर दो। लॉग जिस पे लग रहा है अगर उस पे कोई पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर दो। दोनों तरफ क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। दोनों तरफ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अप्लाई करें भाई प्रोडक्ट रूल, करो अप्लाई। तो ये हो गया भाई, x को कॉपी कर देंगे, log y का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे और log y को कॉपी करेंगे। इक्वल टू में क्या करेंगे, y को कॉपी करेंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद y का डेरिवेटिव करेंगे और log x को कॉपी करेंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y y डैश, चेन रूल लग गया। x का डेरिवेटिव 1 को लिखने का कोई यूज नहीं होता है। log x का डेरिवेटिव 1/x, y का डेरिवेटिव y डैश होता है, क्योंकि आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं सकते, तो आपको y डैश ही लिखना पड़ेगा और ऑब्वियसली लिखोगे क्योंकि वैल्यू इसकी निकालनी है। अब क्या करें अपन भाई, अब इस y डैश की टर्म को आप उधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर भेज दो और इस log की टर्म को इधर भेज दो, मतलब सारा y डैश लेफ्ट में और बचा हुआ सारा राइट में। ठीक है, तो ये हो गया भाई x/y y डैश पहली टर्म
और ये उधर जाके नेगेटिव, माइनस का वाई डैश लॉग एक्स इक्वल्स टू में इसको इधर लिया, तो ये है अपना क्या y अपॉन एक्स माइनस का लॉग y। क्लियर? y डैश क्या निकल रहा है? कॉमन, y डैश को कॉमन ले लो, तो ये हो गया x अपॉन वाई माइनस का लॉग x इक्वल्स टू y अपॉन एक्स माइनस का लॉग y। ठीक है, एलसीएम ले लो, y डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, y डैश इंटू x माइनस वाई लॉग x होल अपॉन y। ठीक है, और नेक्स्ट इधर क्या आएगा? y माइनस एक्स लॉग y होल अपॉन x। ठीक है, अब ये y इधर ऊपर चले जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो यहां अकेला क्या रह गया? y डैश, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो y डैश यहां अकेला रह गया, ये y चले गया ऊपर, उसके साथ लिख दो आप इस x को और इसको लिख दो नीचे, तो y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस y लॉग x। ये टर्म एज इट इज कॉपी हो गई, ये आके डिनोमिनेटर बन गया, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, ये उधर जाके न्यूमरेटर बन गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? y डैश, यानी कि dy बाय dx। तो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, कोई डाउट है तो अभी इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, लेकिन इसको कॉपी मत करो। ठीक है, ट्राई करो खुद। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी सिमिलर ही तो है, इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आप पॉज करो, दोनों साइड लॉग लगाओ, आंसर एक बार खुद से निकालो, नहीं तो समझ लो भाई, लेकिन ट्राई करोगे तो बेटर है। दोनों साइड लॉग लगाएंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर y, लॉग ऑफ कॉस y की पावर में x, y बाहर आ जाएगा, y इंटू लॉग ऑफ कॉस x, इधर x बाहर आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ कॉस y। ठीक है, यहां तक प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबको पता है भाई। y को कॉपी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका? लॉग ऑफ कॉस x का। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपन y का डेरिवेटिव करेंगे विच इज y डैश, और लॉग ऑफ कॉस x को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आ गया इतना समझ में? अच्छा, इक्वल टू में क्या होगा? इक्वल टू में अपन x को कॉपी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे लॉग ऑफ कॉस y का, ये डेरिवेटिव हो गया, फिर क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे x डैश जो कि 1 होता है, और लॉग ऑफ कॉस y को कॉपी कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल लगा दिया LHS में भी और RHS में भी। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन, क्या लगाया? चेन रूल। ठीक है, y डैश एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव y डैश ही होता है, लॉग की टर्म को कॉपी करेंगे, इधर डेरिवेटिव करते हैं भाई। कॉस y का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन साइन, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन, लॉग का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय कॉस, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, लॉग का डेरिवेटिव अलग से किया, कॉस का डेरिवेटिव अलग से किया, चेन रूल। एक्स का डेरिवेटिव 1 और लॉग को कर देंगे कॉपी, 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, यहां तक इजी है। अब क्या करेंगे? अब इनको मर्ज करना चालू करते हैं, माइनस का y tan x प्लस y डैश लॉग ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस का x tan y प्लस का log cos y। अब यार आपको y डैश कहां पे दिख रहा है? देखो y डैश, अच्छा एक y डैश आप फोकस करो तो यहां भी आएगा, यहां 3 फंक्शंस है, log का डेरिवेटिव 1 बाय cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो y का भी तो करेंगे, यहां भी y डैश आएगा। 3 फंक्शंस का चेन रूल है, तो ये हो गया x y डैश tan y, x y डैश tan y। अब मैं इसको उधर भेज दूंगा, y डैश सारा लेफ्ट में, और इसको इधर भेज दूंगा, तो ये हो गया y डैश log cos x प्लस x y डैश tan y इज इक्वल्स टू log cos y, ये कॉपी हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा y tan x। अब यहां से y डैश में निकाल लूंगा कॉमन, अंदर आ गया log ऑफ cos x, ठीक है, यहां तक log ऑफ cos x प्लस x tan y। ठीक है, इस टर्म को क्या करेंगे? कॉपी कर देंगे, log ऑफ cos y y tan x। अब इस पूरी टर्म को अपॉन में ले जाओ, आ गई y डैश की वैल्यू, इजी है।
तो बस लास्ट में आपको y डैश की वैल्यू लिखनी है। तो y डैश की वैल्यू क्या बनती है भाई लास्ट स्टेप में? y डैश की वैल्यू बनती है log ऑफ cos y प्लस y tan x, ये चीज तो रहेगी न्यूमरेटर में और ये ब्रैकेट चले जाएगा डिनोमिनेटर में। log ऑफ cos x प्लस x tan y, ये बन गया डिनोमिनेटर। ये आ गई किसकी? y डैश की वैल्यू। ठीक है, तो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ये इसका क्या है? फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी टर्म है भाई, वही सेम करना है, डेरिवेटिव करके dy बाई dx निकालना है। अब यार इसमें मुझे कहीं लॉग की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे नहीं लग रहा लॉग लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग कब लगता है? जब बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो, बहुत रूट के अंदर बहुत सारी टर्म्स हो, है ना, या फिर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो। यहाँ ऐसा है ही नहीं, ये तो ई की पावर है, तो ई का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट पढ़ा है अपन ने, तो लॉग नहीं लगाएंगे, इस बार डायरेक्ट ही कर देंगे। एक्स इंटू वाई में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक्स को कॉपी किया, वाई का डेरिवेटिव किया, एक्स का डेरिवेटिव करके वाई को कॉपी किया। ई का डेरिवेटिव भी डायरेक्टली कर देंगे, ई का डेरिवेटिव एज इट इज ई होता है, और फिर पावर का डेरिवेटिव अलग से होता है, चेन रूल। ई का डेरिवेटिव ई ही रहता है, कोई फर्क नहीं आता, पावर का डेरिवेटिव अलग से होता है। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं यार, तो क्या ये टर्म वापस एज इट इज रिपीट हो गई है? तो मैं यहां लिख देता हूं यूज इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो मैं पुट कर देता हूं, तो मेरा जो आंसर है ना वो ज्यादा सिंप्लीफाई निकलेगा, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर निकलेगा। एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई वाई डैश। अब इस टर्म को इधर भेज दो, वाई को इधर भेज दो, तो ये हो गया एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई। ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये उधर जाके नेगेटिव हो गया। यहां से क्या कॉमन है? यहां से कॉमन है एक्स वाई डैश, अंदर आया 1 प्लस वाई। इधर से क्या कॉमन है? वाई, अंदर आया x माइनस 1। अब आप इस x को और इस 1 प्लस वाई को डिनोमिनेटर बना दो, तो y डैश इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस वाई। ये वैल्यू है किसकी? y डैश की, यानी कि dy बाई dx की। इजी है ना, बिना लॉग लगाए डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार लॉग लगाना पड़े, ये तो क्वेश्चन आप देखो, 2 मिनट उस पर रुको, थोड़ा सा सोचो, तो यार बिना लॉग के भी देखो हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ गया तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस ढंग से करो, ताकि एग्जाम्स में एक बार में आपका आंसर निकले, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा डेरिवेटिव्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस में लोगैरिथम को अप्लाई करना सीखेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। देखो ये आपका फंक्शन है, आपको इसका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। यहां पे 2 अलग अलग पार्ट्स है, पहला पार्ट है x की पावर x, दूसरा पार्ट है 2 की पावर साइन x, और बीच में लग रहा है माइनस का साइन। मान लो आपने इस पूरे फंक्शन को ले लिया y के इक्वल। अब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिनमें 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनके बीच में माइनस या प्लस का साइन होता है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर देते हो तो ये एक स्टेप पे जाके रुक जाएगा, ये यहां रुक गया क्वेश्चन। अब आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि लॉग a माइनस बी, लॉग a माइनस बी ये कुछ भी नहीं होता, इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें 2 अलग अलग टर्म्स को सेपरेट किया गया है माइनस या प्लस का साइन लगा के, आप उनमें कभी भी डायरेक्ट लॉग नहीं लगाओगे, ये गलत प्रोसीजर है। तो आज का जो अपना पूरा लेक्चर है वो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना सीखेंगे आज। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अब स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। 4th क्वेश्चन में अगर अपने को डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहला स्टेप, गिवन फंक्शन को आप y के इक्वल अज्यूम कर लो। ठीक है यहां तक? और अब यहां आप पहले वाले को ले लो u और दूसरे वाले को ले लो v।
ये मैंने दो पार्ट्स कर दिए, पहला वाला है u और दूसरा वाला है मेरा v. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू u माइनस v. y इज इक्वल्स टू u माइनस v. ठीक है यहां तक. अब मैं यहां लिखता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अच्छा ये कैसे आया y इक्वल टू u माइनस v? आपने इसको u माना है, इसको v माना है, तो ये इनको यहां पे पुट कर दिया अपन ने. अब आप इन तीनों का डेरिवेटिव कर दो. d बाय डी एक्स ऑफ y, d बाय डी एक्स ऑफ u, d बाय डी एक्स ऑफ v. y का डेरिवेटिव होता है y डैश, u का डेरिवेटिव u डैश, v का डेरिवेटिव v डैश. ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1. क्या है ये? इक्वेशन नंबर 1. मतलब अगर मुझे y डैश निकालना है तो मुझे u डैश और v डैश दोनों की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तब जाके ही मैं y डैश निकाल पाऊंगा. तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा u डैश पे. अब मेरा जो टारगेट है वो u डैश को निकालने का है. तो अब मैं यहां पे मैं u की वर्किंग पे आता हूं. ये मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ये एक सेपरेट क्वेश्चन है और इससे मैं u डैश निकाल लूंगा. इतना करने के बाद अब मुझे इस मेन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस पे फोकस करना है. दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे. लॉग अपन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है. जैसे ही पावर में लॉग आ जाता है ये पावर बाहर आ जाती है. ये लॉग की बड़ी ही बेसिक प्रॉपर्टी है. क्लियर यहां तक? अब अपन यहां डिफरेंशिएट कर देंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u और साथ में u का du बाई dx. log का 1 अपॉन u और u का du बाई dx. x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. log x को कर देंगे कॉपी, फिर x को करेंगे कॉपी और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. du बाई dx को बोला जाता है u डैश. ये x से ये x कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 प्लस लॉग एक्स. इधर x कटने के बाद बचा 1 और इधर है log x. अब क्या ये u इधर ट्रांसफर होके मल्टीप्लाई में जा सकता है? तो अपन इसको यहां से हटा के इधर अप्लाई कर देंगे. अब आपकी जो u की वैल्यू है वो क्या है? x टू द पावर x. तो आप u की वैल्यू को फाइनली वापस से क्या करो? अप्लाई कर दो. ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. क्या बन गई भाई? इक्वेशन नंबर 2. दैट इज आपने u डैश को फाइंड कर लिया. अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट पार्ट पे. v का अजम्पशन 2 की पावर में साइन x, 2 की पावर में साइन x. जब भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है लॉग अप्लाई करना कंपलसरी नहीं होता है. आप बिना लॉग के डायरेक्टली भी डेरिवेटिव कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉग से आपका आंसर नहीं आएगा. ऑब्वियसली आप लॉग भी अप्लाई कर सकते हो और बिना लॉग के भी कर सकते हो. मैं आपको इसमें दोनों मेथड बता रहा हूं. अपन दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर लेना. देखो मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 में अपन डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x. इसका रूल लगाएंगे. ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a. यहां पे a की जगह है 2 और x की जगह है साइन x. a की जगह है 2 और x की जगह है साइन x. तो इस हिसाब से मेरा dv बाई dx यानी कि डेरिवेटिव हो गया 2 की पावर साइन x इंटू लॉग a यानी कि लॉग 2. ये मैंने रूल लगा दिया. लेकिन अब मैं अगर पावर पे फोकस करूं तो यहां जो 2 की पावर है वो साइन x है, वो खुद एक फंक्शन है, तो उसका अलग से डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल. तो पहले तो एक छोटा सा रूल लगा और उसके बाद चेन रूल भी लगा. तो इसका फाइनल आंसर v डैश का आ गया 2 टू द पावर साइन x मल्टीप्लाई बाय कॉस x मल्टीप्लाई बाय लॉग 2. ये आपकी v डैश की वैल्यू आ गई, जिसको आप क्या लिख सकते हो? इक्वेशन नंबर 3. अब मैं इसी को एक और मेथड से कर सकता हूं. वो कौन सा है? जिसमें अपन लॉग लगाएंगे. देखो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं. लॉग अप्लाई करो. लॉग v इज इक्वल्स टू साइन x मल्टीप्लाई लॉग 2. क्लियर यहां तक?
आगे इतना समझ में, पावर है तो लॉग की वजह से पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है। यहां तक अब डेरिवेटिव करेंगे 1/v डैश, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कांस्टेंट को कॉपी कर लो क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में कांस्टेंट का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब ये v इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1/v का जो डिनोमिनेटर है वो इधर राइट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो अपन पुट कर देंगे। तो फाइनली अपना जो आंसर है वो यही आएगा। तो आप चाहे लॉग लगाओ या ना लगाओ, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी, v डैश की। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, अब मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 2 3 in 1। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कहां पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। क्लियर। तो फाइनली मैं मेरा यहां आंसर लिख सकता हूं। तो y डैश इज इक्वल्स टू u डैश है, ये u डैश की वैल्यू आ गई, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस v डैश की वैल्यू है 2 टू द पावर साइन x मल्टीप्लाई बाय कॉस x मल्टीप्लाई बाय लॉग 2। ये है अपनी y डैश की वैल्यू, यानी कि dy बाय dx। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है। तो अब क्या करेंगे, पॉज करेंगे और इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें भी दो अलग अलग फंक्शंस हैं जो बीच में एडिशन के साथ सेपरेट हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकता। सबसे पहले मैं मेरे क्वेश्चन को y के इक्वल अज्यूम करूंगा। एज अ बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपन कुछ स्टेप्स को हमेशा पहले जरूर फॉलो करेंगे। पहला स्टेप y अज्यूम करा, दूसरा स्टेप आप पहले वाले फंक्शन को u मान लो। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिंबल u ही लोगे, आप कुछ भी ले सकते हो, a b m n p q कुछ भी ले लो। तो u ले लिया जैसे, और साथ में दूसरे वाले को क्या ले लेंगे, v। तो x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x, ये हो गया v। सो देयरफॉर इससे y आ गया u प्लस v। इट इम्प्लाइज अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो y का डेरिवेटिव y डैश, u का डेरिवेटिव u डैश और v का डेरिवेटिव v डैश। ये बन गई अपनी क्या, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है यहां तक। अब अगर मेरे पास u डैश और v डैश आ जाएंगे तो मतलब पुट करने से मेरे पास y डैश आ जाएगा। तो अब मेरा पहला फोकस सिर्फ u डैश पे होना चाहिए। तो यहां से आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप चालू होता है। आप अपने अजम्पशन पे आओ। अजम्पशन है u की वैल्यू, क्या इसमें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तो फिर अपने को क्या लगाना चाहिए, लॉग लगाना चाहिए। तो लॉग u LHS बन गया। जब आप RHS में लॉग लगाओगे तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये लॉग की बड़ी ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत बेसिक है। लॉग ऑफ a टू द पावर b, ये हो जाता है b मल्टीप्लाई लॉग a। तो ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगी। अब क्या करेंगे, अब यहां पे डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे भाई, प्रोडक्ट रूल। तो अब लॉग u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u u डैश, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, लॉग को कर देंगे कॉपी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, x को कॉपी कर देंगे, लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1/x, ये तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया। ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव बोलो, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव है। लॉग का डेरिवेटिव कर दिया और फिर ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव कर दिया। क्या लगाया अपन ने, प्रोडक्ट रूल, ठीक है भाई। आगे इतना समझ में, आगे बढ़े क्वेश्चन में। अब आगे क्या करना है, ये u जो अपॉन में है वो इधर आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा, लगा देते हैं। तो इससे आपके पास वैल्यू निकल जाएगी किसकी, u डैश की। किसकी वैल्यू, u डैश की। u मल्टीप्लाई में आ गया, ब्रैकेट में आप लिखो log x प्लस 1/x, log x प्लस 1/x, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट आपने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब जो ये वाला पार्ट है इसमें एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा x 1/x स्क्वायर प्लस 1/x,
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो ये एक्स इस स्क्वायर को काट देगा और फिर ये बचा हुआ एक्स इस एक्स से कट जाएगा। क्लियर? मतलब सिर्फ ये दो टर्म्स रह गई। आगे आता समझ में? इस एक्स ने इस एक्स को काटा, बचे हुए एक एक्स ने इस एक्स को काट दिया। तो u डैश इज इक्वल्स टू u की वैल्यू पुट करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर x, ब्रैकेट में लिखो log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? u डैश की। किसकी वैल्यू आ गई? u डैश की। ये मेरे क्वेश्चन का सेकंड फेज खत्म हो गया, सेकंड स्टेप खत्म। अब मैं थर्ड स्टेप पे आ जाऊंगा। थर्ड स्टेप क्या है? v की वैल्यू। v की वैल्यू है x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली लॉग लगाएंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। लॉग लगाने से जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और साथ में रह जाएगा लॉग किसका? x का। लॉग इस पूरी टर्म पे लगेगा, लेकिन जो पावर है वो बाहर निकल जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो लॉग v का 1 अपॉन v, साथ में v डैश। क्या लगाया? चेन रूल। ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे। ये डेरिवेटिव हो गया, log x को कर देंगे कॉपी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट को कॉपी करेंगे और साथ में डेरिवेटिव कर देंगे log x का। क्या लग गया? प्रोडक्ट रूल। क्या लग गया भाई? प्रोडक्ट रूल। ये v इधर आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा। सो v डैश इज इक्वल्स टू v, एक ब्रैकेट बना देंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस, अब इसका क्या करें? इसमें ये जो 1 अपॉन एक्स है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां चाहूं तो क्या कर सकता हूं? एक तो v की वैल्यू पुट कर सकता हूं और एक मैं x स्क्वायर से एलसीएम ले सकता हूं। x स्क्वायर से एलसीएम ले सकता हूं। तो मैं अब क्या करूंगा भाई? मैं एक तो v की वैल्यू पुट कर दूंगा। v की वैल्यू क्या है? x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है? और मैं एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम लूंगा मैं किसका? x स्क्वायर का। किसका एलसीएम लूंगा भाई? x स्क्वायर का। तो यहां आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा प्लस का x, फिर हो जाएगा माइनस का log x। क्लियर भाई? आ गया ये समझ में? ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी आ गई v डैश की वैल्यू, जिसमें आपने v की वैल्यू को एज इट इज पुट कर दिया और पूरी ब्रैकेट का एलसीएम ले लिया किसके साथ? x स्क्वायर के साथ। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे use 2 and 3, that is u dash and v dash in 1। use 2 and 3 in 1 करते ही जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास फाइनली किसकी वैल्यू आ जाएगी? y डैश की। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है use 2 and 3 in 1। use 2, 3 in 1। सो y डैश इज इक्वल्स टू u डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर x log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये u डैश की वैल्यू है। ठीक है? यहां तक ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन लगाएंगे और ये v डैश की वैल्यू लिख देंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये v डैश की वैल्यू है और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहां कॉपी कर देंगे। तो एक बार आप अभी पॉज कर लो और इसको ढंग से कॉपी कर लो। ठीक है? यहां आगे अपन अब और किसकी वैल्यू लिखने वाले हैं? ये इस ब्रैकेट की। तो अपना जो v डैश है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई? तो ब्रैकेट की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस का log x होल अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना u डैश, ये हो गया अपना v डैश। तो ओवरऑल किसकी वैल्यू आ गई? y डैश की। किसकी वैल्यू आ गई? y डैश की। ठीक है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करोगे? कॉपी नहीं करोगे। चाहे आप इसको अभी दोबारा सुन लो, दोबारा से समझ लो, लेकिन इसको खुद से सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन का साइज और उसकी इंपॉर्टेंस देख के ही लग रहा है और बहुत अच्छे वेटेज में आएंगे। तो इसकी खुद प्रैक्टिस करो, पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 पार्ट्स है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? y के इक्वल अज्यूम करेंगे।
y इज इक्वल्स टू log x की पावर x प्लस x की पावर में log x। अब यहां पे पहले वाले पार्ट को ले लेंगे v log x टू द पावर x, और दूसरे वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को ले लिया u और दूसरे पार्ट को ले लिया अपन ने v। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू u प्लस v। इट इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल्स टू u डैश प्लस v डैश। क्या है ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1। y का फंक्शन बनाया और उससे सबका डेरिवेटिव कर दिया, dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। अब मुझे फोकस करना चाहिए किस पे, v पे। स्टेप 1 तो यहीं पे ओवर हो गया। v इज इक्वल्स टू log x टू द पावर x। अब जब मैं यहां दोनों तरफ log अप्लाई करूंगा, दोबारा सुनना, दोनों तरफ log अप्लाई करूंगा क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। तो जैसे ही मैं log अप्लाई करूंगा LHS बन जाएगा log u, और RHS में जो x पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये मैंने दोनों साइड log अप्लाई कर दिया, LHS में भी log लगा दिया और RHS में भी log लगा दिया। अब log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन u डैश, यानी कि du बाय dx, 1 अपॉन du बाय dx। ये किसका डेरिवेटिव है भाई, ये log u का डेरिवेटिव है। अब यहां डेरिवेटिव करो x का 1, ये हो गया log ऑफ log x, कॉपी हो गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, x को कॉपी करेंगे, अंदर वाले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x कर देंगे और बाहर वाले log का डेरिवेटिव कर देंगे 1 अपॉन log x। अंदर वाले log x का 1 अपॉन x और बाहर वाले log के लिए 1 बाय log x। ये x से ये x मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये u जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इससे मेरी किसकी वैल्यू निकल जाएगी भाई, u डैश की। तो अपन यहां लिखेंगे u डैश इज इक्वल्स टू, u चले गया मल्टीप्लाई में, log ऑफ log x, ये पहली टर्म, और दूसरी टर्म है प्लस का 1 अपॉन log x। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, इसके साथ LCM भी ले सकता हूं। तो जब मैं LCM लूंगा तो ये टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो LCM लेने के बाद का जो स्टेप है वो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई log x प्लस 1 होल डिवाइड बाय log x, होल डिवाइड बाय log x। यही आएगा LCM लेके। इस log x के साथ आपने क्या करा, LCM ले लिया। अब u में तो आंसर आप छोड़ नहीं सकते, तो आप u की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे अप्लाई करेंगे, log x टू द पावर x, log ऑफ log x मल्टीप्लाई बाय log x प्लस 1 होल डिवाइड बाय log x। ठीक है यहां तक। अच्छा, क्या ये log x जो है वो पावर 1 बोली जा सकती है? log x की पावर 1 log x ही होता है, क्योंकि पावर 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो ये दोनों टर्म्स का बेस दोनों में log x है, तो डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो u डैश हो गया log x टू द पावर x माइनस 1। डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये पावर्स क्या हो गई भाई, सब्ट्रैक्ट हो गई। अंदर रह गया log ऑफ log x मल्टीप्लाई में log x प्लस 1। क्लियर, आ गया समझ में? ये किसकी वैल्यू है, u डैश की, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा। तो अब आपकी u डैश की वैल्यू तो आ चुकी है। अब आप सिमिलरली क्या करोगे, v की जो वैल्यू है उसे सॉल्व करोगे। तो आपका v क्या है, v है x टू द पावर log x। तो इससे आप क्या निकालोगे, log v। log v क्या हो जाएगा, जब आप इस पे log लगाओगे तो ये पावर बाहर आ जाएगी, ये पावर बाहर आ गई और log किस पे लग गया, x पे लग गया, यानी कि ये हो गया log x का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ये log x का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये, log v की। ये चीज समझ में आई कैसे हुई? आप इस पे क्या लगा रहे हो, log लगा रहे हो, या आपने log लगा दिया। log किस पे लगाया, x पे, और x की कुछ पावर भी है तो पावर बाहर आ जाएगी, तो ये log x इंटू log x हो जाएगा। तो log x का होल स्क्वायर हो गया। अब log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v डैश, और इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, और log x का 1 अपॉन x, होल स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ log x और log x का खुद का 1 अपॉन x। ये v ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में,
तो आपके पास v डैश की वैल्यू आ जाएगी। v डैश v मल्टीप्लाई में आ गया ट्वाइस ऑफ log x अपॉन x, ट्वाइस ऑफ log x अपॉन x। जैसे ही v ऊपर आएगा अब आप क्या करोगे, v की ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर दोगे। ये है v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x टू द पावर log x। ये v की ओरिजिनल वैल्यू पुट हो गई, मल्टीप्लाई में ट्वाइस ऑफ log x डिवाइड में x। अब अगर देखो ऊपर नीचे बेस सेम है ना, ये x की पावर log x है, ये x की पावर 1 है, तो डिवाइड में पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये फाइनली मेरी v डैश की वैल्यू आ गई x टू द पावर log x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में ट्वाइस ऑफ log x। किसकी वैल्यू आ गई भैया, ये वैल्यू आ गई मेरी v डैश की। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। किसकी वैल्यू आ गई, v डैश की। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन 1। इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, u डैश की, तो आप इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट कर दोगे। पॉज करके आप खुद से यहां तक एक बार ट्राई कर लो। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत इजी है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं यहां लिख दूंगा यूज 2, 3 इन 1। तो यहाँ पे y डैश तो एज इट इज रहेगा, u डैश की जो इतनी बड़ी वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, log x टू द पावर x माइनस 1, log ऑफ log x मल्टीप्लाई में log x प्लस का 1। ठीक है यहां तक, और प्लस v डैश जो है उसको पुट कर देंगे, तो प्लस v डैश x की पावर log x माइनस 1 मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ log x, मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ log x। ये किसकी वैल्यू आ गई, v डैश की, ये किसकी वैल्यू आ गई, u डैश की। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया dy बाय dx, यानी कि y डैश का। क्लियर, तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, लेकिन अपन 3 क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व करा है, एक एक स्टेप सॉल्व करा है, इसलिए आप कॉपी मत करो। वीडियो कंप्लीट होते ही अगर अभी तक भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप खुद एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, लॉग के क्वेश्चंस को ही आगे डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। गिवन फंक्शन को आप क्या अज्यूम करोगे, y। अब तक अगर समझ आ चुका है कि ये कौन सी टाइप है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रीवियस टाइप, ये जो आपने प्रीवियस अभी क्वेश्चंस करे इससे जस्ट पहले वाले, तो इसमें वही सेम करना है अपने को। क्या वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, फिर कुछ ऐड भी हो रहा है, तो आप डायरेक्टली लॉग लगा नहीं सकते, इसलिए आप यहाँ क्या करोगे, आप 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को ब्रेक कर लोगे। ठीक है, पहला पार्ट हो जाएगा आपका साइन x की पावर x, और दूसरा पार्ट हो जाएगा v साइन इनवर्स रूट x। So therefore y is equals to u plus v. It implies y dash is equals to u dash plus v dash. क्लियर यहां तक, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये आपका स्टेप 1 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब अपन पहले अजम्पशन पे आएंगे। साइन x की पावर x क्या लगा देंगे, log, log u is equals to x को बाहर निकाल देंगे, x मल्टीप्लाई log ऑफ साइन x। log u का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन u, और साथ में u डैश क्या लगाया, चेन रूल। यहां क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1, log को कर देंगे अपन कॉपी, फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, x को कॉपी करेंगे, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x, और साइन x का खुद का डेरिवेटिव करेंगे cos x। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन, ठीक है, और साइन का cos, cos अपॉन साइन को क्या लिख देंगे, cot, और इस u को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो ये u मल्टीप्लाई में चले गया, log ऑफ साइन x प्लस x मल्टीप्लाई cos अपॉन साइन हो गया cot x। ये u डैश की वैल्यू है। अब क्या करना है अपने को, u की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको यहां पुट करना है। तो ये फाइनली आपका क्या आ चुका है, u डैश आ चुका है इन टर्म्स ऑफ x। कंप्लीटली जो पूरा आंसर है वो x की टर्म्स में आ चुका है, तो अपन इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। ठीक है, यहां तक
ये अपना स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 पे। v है अपना साइन इनवर्स रूट x। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे, अच्छा आप इसमें लॉग नहीं लगेगा। रीजन, लॉग कब लगता है? जब बहुत सारी चीजों का प्रोडक्ट हो, क्वोशंट रूल के साथ स्क्वायर रूट प्रोडक्ट रूल सब मिक्स हो रखे हो, या फिर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो। ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल चेन रूल पे बेस्ड फंक्शन है। इसमें साइन इनवर्स का आप डेरिवेटिव करेंगे और रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, बस इतना सा ही है। तो आप इसमें क्या करोगे? डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे v का v डैश यानी कि dv बाई dx। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, किसका? साइन इनवर्स रूट एक्स का, तो यहां साइन इनवर्स है तो मुझे ये रूल याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव का रूल मैं इसमें अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। और साथ में रूट एक्स भी है, तो मुझे रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, विच इज 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। ठीक है यहां तक? तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। क्या लगाया ये अपन ने? चेन रूल। कितने फंक्शंस की चेन थी? 2 फंक्शंस की। पहला फंक्शन है साइन इनवर्स और दूसरा फंक्शन है रूट एक्स। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो v डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, ये x हो जाएगा। ये 2 जो है मैं इसको यहां आगे लिख देता हूं, और साथ में 1 अपॉन रूट में x। जब 2 स्क्वायर रूट की टर्म्स एक साथ होती है तो अपन एक कॉमन स्क्वायर रूट अप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली v डैश हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहां तक? ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। ये आपका v डैश है, ये आपका u डैश है। इन दोनों को अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यूज 2, 3 in 1। सो y डैश इज इक्वल्स टू u डैश। u डैश पुट करेंगे विच इज साइन x टू द पावर x log ऑफ साइन x प्लस x मल्टीप्लाई कॉट x। ये तो u डैश है, और प्लस कर देंगे किसको? v डैश को 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? y डैश की। ये है u डैश, ये है v डैश। क्लियर? आ गया समझ में? इजी है, तो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फिर एडिशन, फिर से वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं होगा, सेम प्रोसीजर है। ये सब तो स्टेप्स तो बेसिक है। अपने को इसको y अज्यूम करना है हर बार की तरह। ये ध्यान रखना, कितना ही आलस आए स्टेप्स को स्किप नहीं करेंगे, सारे स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है ना? क्योंकि स्टेप्स के ही मार्क्स मिलते हैं आपको, और स्टेप्स सारे लिखने से गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इस चीज में टाइम पास मत करना भाई। ये पहला आपने ले लिया u, दूसरा ले लिया v। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू u प्लस v। इट इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। ये बन गई आपकी क्या? इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई भाई? इक्वेशन नंबर 1। ये y डैश की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे y डैश निकालना है तो मुझे u डैश और v डैश चाहिए। ये स्टेप 1 खत्म हो गया। अब आते हैं u पे। u है मेरा x की पावर साइन x। तो अगर मैं log अप्लाई करता हूं, log u, तो ये पावर बाहर निकल जाएगी और log रह जाएगा किस पे? x पे। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है यहां तक? तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, u का डेरिवेटिव u डैश। क्लियर? साइन x को कर देंगे कॉपी, कॉपी हो गया। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। साइन x को कॉपी कर दिया, log x का डेरिवेटिव कर दिया। अब साइन x का डेरिवेटिव कर दिया और log x को कॉपी कर दिया। ये u जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाएगा, और अपन उसकी क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये u अपना मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो गया, और अब अपन इसकी वैल्यू को अप्लाई कर देंगे। तो अब अपन यहां क्या लिख देंगे भाई? यूज वैल्यू ऑफ u। ये u की वैल्यू को पुट कर दो। सो देयरफॉर u डैश हो गया भाई
x टू द पावर साइन x, ये u की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर लो। आप चाहो तो ब्रैकेट का एलसीएम भी ले सकते हो। देखो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये x जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और होल डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल डिनोमिनेटर। तो x मल्टीप्लाई कॉस x मल्टीप्लाई कॉस x, और ये होल डिनोमिनेटर x बन गया। ये x इधर जाके अपन ने मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया साइन x प्लस x इंटू कॉस x मल्टीप्लाई में लॉग x होल डिवाइड में x। अब इससे एक फायदा हो सकता है, क्या? यहां है x की पावर 1, यहां है x की पावर साइन x। डिवाइड में पावर्स क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। सो u डैश इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x माइनस 1। तो ये हो गया साइन x प्लस x मल्टीप्लाई कॉस x मल्टीप्लाई लॉग x। ये आपकी किसकी वैल्यू है? u डैश की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है भाई? u डैश की। सिमिलरली अब आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे? v डैश की। तो अब आते हैं v पे। v है अपना क्या? साइन x टू द पावर कॉस x, ठीक है। लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग v इज इक्वल्स टू कॉस x मल्टीप्लाई लॉग ऑफ साइन x। लॉग अप्लाई करने से जो पावर थी वो बाहर आ गई मल्टीप्लाई में। लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v और v का खुद का v डैश। क्लियर यहां तक? कॉस x को करेंगे कॉपी, लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस x। क्या लगाया ये अपन ने? ये अपन ने लगाया है चेन रूल। लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब क्या करेंगे? अब अपन कॉस का डेरिवेटिव करेंगे विच इज माइनस का साइन x, और लॉग को क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे। लॉग ऑफ साइन x को क्या कर देंगे भाई? कॉपी कर देंगे। ये v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइन x से क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। साइन x से क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। सो v डैश इज इक्वल्स टू v कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर एक्स। साइन से जब आप एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई लॉग ऑफ साइन एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स। अब क्या करेंगे? ये जो v आपने अज्यूम करा है उसको पुट कर देंगे। साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, v की वैल्यू पुट हो गई। बाकी का पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर यहां तक? ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी हो गया, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो भी कॉपी हो गया। अच्छा, अब साइन की पावर कॉस और अपॉन में साइन की पावर 1, तो डिवाइड में पावर्स क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिवाइड में पावर्स क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो फाइनली मेरी v डैश की एक वैल्यू निकल जाएगी। v डैश इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स माइनस 1। ये साइन एक्स की पावर आ गई, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? v डैश की। अब अपन लिखेंगे यूज इक्वेशन 3 एंड 2 इन 1, यानी कि v डैश और u डैश इन दोनों को 1 में पुट कर दो। तो ये अब अपना लास्ट स्टेप है, यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। ठीक है, पॉज करके आप लोग खुद से जरूर ट्राई करेंगे। लास्ट स्टेप है यूज 2 3 इन 1। सो y डैश इज इक्वल्स टू, पहले तो u डैश पुट हो जाएगा। ये पूरा इतनी बड़ी टर्म किसकी है? u डैश की है, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और v डैश को पुट कर देंगे। साइन x टू द पावर cos x माइनस 1 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई लॉग ऑफ साइन x। क्लियर? आ गया समझ में? अब आप चाहते हैं तो वैसे डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये बेटर और ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर है, इसलिए अपन ने पावर्स को मर्ज करके डिनोमिनेटर को रिमूव कर दिया। तो ये अपना क्या है? y डैश है, जिसमें यहां तक ये u डैश है और उससे आगे v डैश है। पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना 10th क्वेश्चन है। इसमें अपन सेम इसको y अज्यूम कर लेंगे, x टू द पावर x cos x, x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लेट करके पहले वाले पार्ट को u अज्यूम करेंगे
और दूसरे वाले पार्ट को v अज्यूम करेंगे, तो इससे आपका y निकल गया u प्लस v। इट एम्प्लाइज y डैश हो गया u डैश प्लस v डैश। ये y डैश की वैल्यू है, इसको मार्क कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब आते हैं u पे। u है अपना x की पावर x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इससे निकालते हैं log u, तो ये पावर एज इट इज बाहर आ जाएगी, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यहां तक ये आपकी log अप्लाई करने से जो पावर है वो बाहर आ गई, ये log u बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे। log u का 1/u, साथ में u डैश, चेन रूल लग गया। अब इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगेगा। ट्रिपल प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दो को आप कॉपी करो, तीसरे का डेरिवेटिव करो। तो जैसे मैंने x cos x को कॉपी कर लिया, log x का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, फिर मैंने x को और log x को कॉपी कर दिया और डेरिवेटिव कर दिया cos x का। फिर मैंने क्या किया, cos x को और log x को कॉपी कर दिया और डेरिवेटिव कर दिया किसका, x का। इसे बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहां तक ये x से ये x मेरा कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये u इधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और u की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको अपन पुट कर देंगे, तो u डैश हो जाएगा u की वैल्यू x की पावर x cos x, ब्रैकेट में आएगा cos x प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x sin x log x। ठीक है यहां तक, और प्लस का cos x इंटू log x। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, u डैश की। किसकी वैल्यू, u डैश की वैल्यू। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड है आपका ये v है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है v। तो अब अपन इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। आप चाहो तो लॉग भी लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है कि कोशेंट रूल लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशेंट रूल क्या होता है भाई, कोशेंट रूल होता है कि जब आप v डैश करोगे तो आप डिनोमिनेटर को कॉपी करोगे, डेरिवेटिव करोगे न्यूमरेटर का, फिर आप नेगेटिव साइन लगाओगे, न्यूमरेटर को कॉपी करोगे और डेरिवेटिव कर दोगे डिनोमिनेटर का। होल अपॉन लिख देंगे अपन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर इतना। अब क्या करें, अब ये जो 2x है इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो y डैश v डैश इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 का x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म कट गई, तो क्या रह गया, ये रह गया माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरी v डैश यानी कि इक्वेशन 3 बन गई है, v डैश की वैल्यू आ गई। अब अपन लिखेंगे यूज 3 यानी कि v डैश एंड 2 यानी कि u डैश इन 1, तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा, y डैश। तो एक बार आप यहां तक पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे यूज 2 एंड 3 इन 1, यूज 2 3 in 1. So y dash is equals to u dash x to the power x cos x minus x multiply sin x multiply log x plus cos x multiply log x। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई भाई, u डैश की। ये u डैश को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब प्लस लगाएंगे और v डैश की वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या करना है, पॉजिटिव साइन लगाना है, मतलब ऐड करना है और v डैश की वैल्यू लिखनी है। तो प्लस और v डैश क्या है, माइनस का 4x। अच्छा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है अपनी किसकी वैल्यू, v डैश की। तो ये आपका फाइनली आ गया y डैश, जिसमें आपने u डैश को और v डैश को अप्लाई कर दिया। अपने आप बीच में पॉज करते जाओ, जितना जितना मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्टेप 1, फिर u डैश की वैल्यू स्टेप 2, फिर v डैश की वैल्यू स्टेप 3 और फिर पुट करना स्टेप 4। ऐसे 4 स्टेप्स में आप पॉज कर करके खुद से ट्राई करके वीडियो को आगे बढ़ाते जाओ, तो उसी समय समझ आ जाएगा कि खुद से क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम y अज्यूम करना है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू कॉस एक्स पावर x इंटू साइन एक्स पावर 1 अपॉन x। अब क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट को u अज्यूम करेंगे x इंटू कॉस एक्स टू द पावर x, और दूसरे वाले पार्ट को v अज्यूम करेंगे x इंटू साइन एक्स to the power 1 upon x. So therefore y is equals to u plus v. It implies y dash is equals to u dash plus v dash. y dash की वैल्यू क्या आ गई भाई, u dash plus v dash. क्लियर यहां तक आ गया इतना समझ में? तो अब आपकी ये y dash की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, स्टेप 1 खत्म हो चुका है। स्टेप 2 में आप u की वैल्यू जो अज्यूम करी है उसको कॉपी करोगे। अब क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई log ऑफ x इंटू कॉस x। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू यू डैश। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, और साथ में log को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन x को कॉपी करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया। अब यहां पे अकेले लॉग का नहीं होगा, लॉग का तो खुद का हो चुका, लेकिन लॉग के अंदर भी तो एक टर्म है, तो उसका डेरिवेटिव भी होगा, और इस अंदर वाली टर्म के डेरिवेटिव के लिए लगेगा प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1, कॉस को किया कॉपी, फिर अपन ने प्लस लगाया, x को किया कॉपी, और कॉस का डेरिवेटिव कर दिया साइन x। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो एक बार x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log को कॉपी कर दिया, फिर x को कॉपी करके log का डेरिवेटिव कर दिया। तो log का जब डेरिवेटिव हो रहा है तो उसमें क्या लगने वाला है, ये लगने वाला है अपना प्रोडक्ट रूल। पहले चेन रूल और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट रूल। अब x से x कट गया। अब ये जो cos है मैं इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो जब मैं cos के नीचे cos लिखूंगा तो कैंसिल होके 1 बचेगा, और जब मैं साइन के नीचे कॉस लिखूंगा तो वो टैन हो जाएगा। यानी कि अच्छा, ये u को इधर ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो u डैश हो गया u log ऑफ x इंटू कॉस x। ठीक है, यहां तक कॉस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि कॉस को कॉस के साथ लिख दो, प्लस कॉस x अपॉन कॉस x, और फिर माइनस का x इंटू साइन x अपॉन कॉस x। साइन अपॉन कॉस को क्या लिख देंगे, टैन लिख देंगे, और कॉस को कॉस से कैंसिल कर देंगे। सो u डैश इज इक्वल टू, u की क्या वैल्यू है, इस u की x इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर x। ठीक है, log ऑफ x इंटू कॉस एक्स। क्लियर? ये टर्म कॉपी हो गई, कॉस कॉस कट गए 1, माइनस का x इंटू टैन x। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरी u डैश की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, u डैश की वैल्यू है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और v डैश को सॉल्व करूंगा। किसको सॉल्व करूंगा भाई, v डैश को। कहां है मेरा v, ये रहा। तो मेरा v भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आराम से एक बार आप अभी पॉज कर लो और u डैश की वैल्यू तक क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कर लो, कॉपी मत करना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना। प्रैक्टिस करो, एक बार में नहीं आया तो 2 बार ट्राई करो। अब इसमें भी लॉग लगेगा, तो log v इज इक्वल्स टू, पावर बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स। अब इसका आगे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, और फिर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल के अंदर तो इसमें लगेगा चेन रूल। तो ये भी अपने को बहुत ढंग से धीरे धीरे एक एक स्टेप को लिख के करना है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 है, v डैश बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब मैं यहां पे v डैश को आगे सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करते हैं भाई। log v का डेरिवेटिव 1 बाय v इंटू में v डैश, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log ऑफ x इंटू साइन एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं अपन। अब प्लस करके 1 अपॉन एक्स को कॉपी करेंगे, log का डेरिवेटिव कर देंगे 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, और जब अंदर की टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना भाई। log का डेरिवेटिव तो हो गया, अब अंदर की टर्म का भी तो होगा, तो इस अंदर वाली टर्म के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब x का डेरिवेटिव 1, साइन को कॉपी कर देंगे, फिर x को कॉपी करके साइन का डेरिवेटिव कर देंगे cos। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब ये 1 बाय एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 बाय एक्स स्क्वायर है,
तो ये निकल जाएगा कॉमन, ठीक है। माइनस का 1/x² क्या निकल गया, कॉमन। अंदर रह गया log ऑफ x इंटू साइन x, ये पहली टर्म, ठीक है। इस साइन को अंदर दोनों का डिनोमिनेटर बना दो, साइन x अपॉन साइन x प्लस का x इंटू कॉस x और अपॉन में साइन x, ठीक है यहां तक। अच्छा अब क्या करेंगे, ये हो गया भाई माइनस का v क्या है, v है अपना सेकेंड पार्ट था x इंटू साइन x टू द पावर 1 अपॉन x, ये v की वैल्यू पुट हो गई और अपॉन में आ गया x², अपॉन में क्या आ गया भाई x², क्लियर यहां तक। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, log ऑफ x इंटू साइन x, ये कॉपी हो गया, साइन से साइन कट जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, v डैश की। तो अब आपके पास u डैश भी आ गया और आपके पास v डैश भी आ गया। तो अब अपन क्या लिखेंगे, यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, यूज 2 एंड 3 इन 1। तो अभी तक का तो मुझे तो सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये सबसे ज्यादा लेंदी भी है और सबसे ज्यादा लॉजिकल भी है। यूज 2 एंड 3 इन 1, सो y डैश इज इक्वल टू u डैश x इंटू कॉस एक्स टू द पावर x log ऑफ x इंटू कॉस एक्स प्लस 1 माइनस x tan x, ठीक है। और प्लस का v डैश, तो v डैश में तो ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू साइन एक्स पावर 1 अपॉन x², फिर ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का x इंटू कॉट एक्स, क्लियर। तो ये आ गया आपका u डैश और ये आ गया आपका v डैश। ये पूरी वैल्यू किसकी है, y डैश की। तो इतना बड़ा आंसर है, ठीक है। तो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो गिवन है कि इन दोनों का जो टोटल है वो 1 के इक्वल है। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करना है और dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन पहले वाले पार्ट को u अज्यूम कर लेंगे x टू द पावर y, दूसरे वाले पार्ट को v अज्यूम कर लेंगे, तो u प्लस v कितना हो गया, ये हो गया 1। इसका मतलब u डैश प्लस v डैश ये हो गया 0, ठीक है। तो अब आपकी जो ये है ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, अब आप u जो है उसको अलग से कॉपी डाउन करो और log अप्लाई कर दो, log u y इंटू log x। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू u डैश, y को कॉपी करा, log x का डेरिवेटिव कर दिया, फिर प्लस करके y का डेरिवेटिव करके log x को कॉपी कर दिया। ये u ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में और u की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे अपन पुट कर देंगे। ये u ऊपर शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई में, चले गया मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास u डैश आ जाएगा, x टू द पावर y u की वैल्यू है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इंटू y अपॉन x प्लस x टू द पावर y इंटू y डैश इंटू लॉग x, ठीक है। डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो u डैश x टू द पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y, x टू द पावर y मल्टीप्लाई में y डैश मल्टीप्लाई में log x। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, u डैश की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, u डैश की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब अपन इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, वो बनेगी v डैश की वैल्यू से। v क्या है अपना, v है y टू द पावर x, तो इस हिसाब से log v क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई log y, यही हो जाएगा log v। करें इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू x इंटू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का y डैश। क्या लगाया ये अपन ने, चेन रूल लगाया, x का डेरिवेटिव 1 और log y को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। x का डेरिवेटिव 1 और log y को कॉपी कर दिया, ठीक है। यहां तक v चले जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया x y डैश अपॉन y
प्लस का log y। अब आप जब v ऊपर भेजोगे तो v की वैल्यू पुट करोगे, ये v की वैल्यू है। v की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो मैं उसको अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो v डैश इज इक्वल्स टू y टू द पावर x, x y डैश अपॉन y प्लस y टू द पावर x मल्टीप्लाई log y, यही होगा। अच्छा, डिवाइड में क्या होगी भाई, डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो v डैश इज इक्वल्स टू x y x माइनस 1 y डैश, x को कॉपी किया, y की पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, y डैश को कॉपी किया, प्लस y टू द पावर x मल्टीप्लाई log y। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, v डैश की। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप खत्म हो गया। अब मैं लिख दूंगा यूज 2, 3 इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है u डैश प्लस v डैश इक्वल टू 0। ये u डैश है पूरा, ये इतना बड़ा v डैश है, इन्हें ऐड करना है और इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। करें आगे सॉल्व। अब अपन यहां लिखेंगे यूज 2, 3 इन 1, ठीक है। कर दें यूज। तो अब यूज करने से क्या होगा, u डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो u डैश की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस x टू द पावर y मल्टीप्लाई y डैश log x। ये u डैश है, प्लस का v डैश x मल्टीप्लाई y टू द पावर x माइनस 1 y डैश प्लस y टू द पावर x मल्टीप्लाई log y इक्वल्स टू में आ गया 0। तो ये इतनी बड़ी टर्म मेरी u डैश की है और ये बची हुई मेरी टर्म v डैश की है। u डैश प्लस v डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 का काम खत्म हो गया भाई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस इतनी बड़ी टर्म को सॉल्व करके y डैश निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब क्या होता है, dy बाय dx का मतलब होता है y डैश की वैल्यू फाइंड करो। तो जहां भी y डैश दिख रहा है उनके अलावा बाकी टर्म्स को आप राइट में भेज दो। तो ये y डैश की टर्म है, ये y डैश की टर्म है, इनको छोड़ के बाकी दोनों को राइट में भेज दो। x, अच्छा इन दोनों में से y डैश कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। और क्या कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन लेने में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बेनिफिट होने वाला है। तो आप एज इट इज सिर्फ y डैश को ही कॉमन ले लो। अंदर बचा x की पावर y मल्टीप्लाई में y, फिर log x, फिर प्लस में x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। क्लियर। अब जो बच गई टर्म्स उनको ट्रांसफर कर दो, x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस y टू द पावर x मल्टीप्लाई log y, ठीक है यहां तक। अब क्या करें, अब आप इस पूरी टर्म को डिवाइड में ले जाओ, आ गई y डैश की वैल्यू। इसको तो एज इट इज न्यूमरेटर रहने दो, x की पावर y माइनस 1 y प्लस y की पावर x log y, ये तो आपका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर हो जाएगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस x टू द पावर y मल्टीप्लाई y इंटू log x, ये आपका डिनोमिनेटर है। किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई y डैश की, यानी कि dy बाय dx। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है लेकिन इजी है। तो एक बार आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है भाई। हो गया प्रैक्टिस, हो गया ट्राई, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चेक कर लेना ढंग से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस भी लोगैरिथम पे बेस्ड थे। लॉग की एप्लीकेशन के थ्रू आपने डेरिवेटिव को क्रैक करा, बिना लॉग अप्लाई डेरिवेटिव नहीं किया जा सकता। ये कई क्वेश्चंस में अपन अब सीख चुके हैं। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में लॉग लगे, लेकिन कई अच्छे क्वेश्चंस लॉग के बिना नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स को ट्राई करें। कोई भी डाउट है वीडियो में तो आप उसे दोबारा देखें। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।